ये भगवान की गाथा हर व्यक्ति का कल्याण करती है, पर लेकिन इसको धारण करने वाला हृदय होना चाहिए सबसे पहले। कोई भी कार्य हो, कोई भी भजन हो, कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी जप हो, कोई भी तप हो, सबसे पहले उसमें अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन नहीं है तो वो सारी व्यवस्था व्यर्थ है आपकी। क्योंकि यदि इस नाम को आप जपोगे ना, जब इस नाम की निष्ठा आपके हृदय में बैठ जाएगी तो उस समय आपको 5 चीजें प्राप्त होने लगेंगी धीरे धीरे। जब व्यक्ति इसकी शरण में आता है ना बिहारी जी की में, तो सबसे पहले उसके हृदय में नाम आता है, नाम। नाम कोटि अध सिंधु सुखाई। भगवान का नाम कल्याणकारी है। सबसे पहले हमारे हृदय में जब हम भगवान की भक्ति में जाएंगे तो हमारे ऊपर नाम आएगा। नाम माने जप। जब हम मनी मन नाम जपेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर प्रभु का रूप आएगा। नाम के बाद में रूप आता है। जब आपका नाम परिपक्व हो जाएगा तो रूप में निष्ठा होने लगेगी। जैसे हम आपको कथा सुना रहे हैं, हमने कहा यशोदा मैया लाला को बारंबार मक्खन खिला रही हैं, माखन का भोग लगा रही हैं। अब जो शब्द तो कह दिया हमने, नाम तो ले लिया, पर लेकिन वही रूप हमारे अंदर चलना चाहिए, चित्र। जैसे कहा यशोदा जी लाला को माखन खिला रही हैं, तो वही चित्र मैया कन्हैया को बिठा कर के मक्खन खिला रही हैं, वही चित्र हमारे हृदय में होना चाहिए व्याप्त। नाम आ जाएगा तो रूप भी प्रकट हो जाएगा। नाम के बाद में रूप आता है, और रूप का आप यदि दर्शन करने लग जाओगे तो रस आने लगेगा। क्योंकि फल मिल जाए पर लेकिन रसीला नहीं हो तो आनंद नहीं आएगा भगवान। जब आप भगवान की उस दिव्य छवि को देखोगे, उसके रूपों को निहारोगे, जैसे मान के चलिए हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं, आप लोग इनको निहारिए, आपके हृदय में प्रेम उमड़ेगा, ये लगेगा बड़े प्यारे लग रहे हैं, ऐसा भाव आएगा। आपकी निष्ठा होगी, इनके प्रति आकर्षण तो होगा, आपको ये अट्रैक्शन करेंगे, खींचेंगे। क्योंकि नाम का प्रभाव होने के साथ साथ रूप का प्रभाव है। ये स्वरूप में बैठे हैं इसलिए ये आपको अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे। नाम रूप। अब जैसे ही आप इनकी छवि को देखोगे तो मोहित होने लग जाओगे। सब लोग कहते होंगे हमारे घर के ठाकुर जी इतने सुंदर नहीं लगते, पर लेकिन मंच पर विराजमान जो हमारे लाल जी हैं वो बड़े प्यारे लगते हैं। नाम रूप आ गया। अब रूप के बाद में रस आने वाला है, क्योंकि रूप के दर्शन करेंगे तो मन में अभिलाषा बढ़ेगी। नाम रूप रस। और जब रस हमारे हृदय में आने लग जाए तो मानिए कि लीला का भी संवर्धन, लीला का भी प्रतिष्ठा हमारे हृदय में होने वाली है। लीला जानते हैं किस प्रकार? संत ने कहा, गुरुजनों ने कहा, भगवान ने इस जगह पर ऐसी लीला करी। आप हृदय में उनका नाम ले रहे हो, रूप चल रहा है, रस भी बरस रहा है, और साथ ही साथ हमारे श्री जी, हमारी बिहारी जी लीला कर रहे हैं। नाम रूप रस और लीला। जब हम इन 4 चरणों पर पहुंच जाएंगे तब जाकर के हमको धाम की प्राप्ति होती है।
भगवान की निष्ठा जब तक हमारे हृदय में व्याप्त नहीं होगी तब तक ये नहीं पकड़ेगा। आप लोगों को बताया था पूतना वाला प्रसंग। पूतना जब कन्हैया को मारने के लिए आई थी तो बड़ी निष्ठा से आई थी, क्योंकि भगवान कहते हैं यदि मेरे शत्रु बनना चाहते हो तो निष्ठात्मक पूर्वक शत्रु बनना मेरे। ऐसा मत बनना कि आधे भक्त बन जाओ आधे शत्रु बन जाओ। यदि शत्रु भी बनना है भगवान का तो पूर्ण रूप से बनिए, क्योंकि ठाकुर जी तो शत्रु को ही भी वही गति देते हैं जो भक्त को देते हैं। क्योंकि भगवान के हृदय में तो किसी के लिए कोई दुर्भाव नहीं है। परमात्मा हर जीव को मैयाओं एक दृष्टि से निहारता है, पर लेकिन हमारी केवल समझ है कि हम परमात्मा को फिर भी बिलीव करते हैं, हम परमात्मा में फिर भी जाकर के लांछन लगाते हैं, उस पर बिलीव नहीं कर पाते हैं, भरोसा नहीं कर पाते हैं। यदि कुछ अच्छा हो जाए तो हम समझ लेते हैं हमारा भाग्य प्रारब्ध है, हाँ। और बुरा हो जाए तो कहते हैं हे विधाता तूने कितना बड़ा कष्ट दे दिया। इसलिए जीवन में भगवान के प्रति निष्ठा हमको बिठानी चाहिए, जब जाकर के ये कृपा काम करेगी। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो दुखी ना हो। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी के दास। ऐसा कोई जीव इस धरती पर इस पांडाल में बैठा है कि जो कह दे कि हाँ महाराज मैं सुखी हूं। कबीरा सब जग निर्धना और धन बनता नहीं कोई, धन बनता बाकू जानियो, जापे राम रतन धन होए। भगवान नाम रूपी धन जिसके हृदय में विराजमान है वही सुखी है। पर लेकिन हम लोग उपदेश देना, बातों को सुनना जानते हैं, धारणा नहीं है। और जब तक माय डियर धारणा नहीं होगी तब तक हमारा सब्जेक्ट क्लियर ही नहीं हो पाएगा। धारणा करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हृदय में आप प्रकट नहीं करोगे भाव को तब तक स्वामी जी दर्शन नहीं देंगे, प्रभु कृपा नहीं करेंगे आप पर। और आज आप सभी लोग बैठे हो ना, ये दरस बरस ही हो रहा है बड़े भाग्य से। हमारा जन्म स्थान कहां का, आप कहां के, पर लेकिन हमारा और आपका प्रारब्ध बना था। उस विधाता ने हमको चुना था कि हम जाकर के आपको इस भागवत ज्ञानमयी गंगा में गोते लगवाएं, आपको श्रवण करवाएं।